दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विमलेश चौहान मोटिवेशन गुरु में। मुझे आशा है कि कोरोना के इस दौर में आप स्वस्थ होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, पैंडेमिक गाइडलाइंस का पूरा पालन कर रहे होंगे। आप और आपके परिवारजन स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना है। स्टे होम, स्टे सेफ। दोस्तों, कोरोना के इस दौर में हमने बार बार एक शब्द सुनते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर में वायरस, इन्फेक्शन, इन सब से लड़ने की शारीरिक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता। तो दोस्तों, आज मैं भी इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं इम्यूनिटी, फिजिकल इम्यूनिटी नहीं, इमोशनल इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ, भावनात्मक इम्यूनिटी। दोस्तों, हम जब भी समाचार पत्र पढ़ें या न्यूज़ चैनल में समाचार देखें तो ज़्यादातर समाचार हमें नकारात्मक समाचार, नेगेटिव न्यूज़ दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। डकैती, चोरी, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या, धोखाधड़ी एंड सो ऑन। ऐसे में दोस्तों, आवश्यकता इस बात की है कि हम न्यूज़पेपर में कभी पॉजिटिव न्यूज़ को भी देखने का प्रयास करें। ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि वो बड़े बड़े अक्षरों में नहीं मिलते। दोस्तों, एक समाचार पढ़ा कि उड़ीसा के गंजाम जिले में एक युवा कोरोना से अफेक्टेड होने के कारण अस्पताल में एडमिट है। दवाई ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑक्सीजन भी लगी हुई है, और साथ में वो बच्चा, युवा, कॉपी, बुक और कैलकुलेटर लेके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा है। मानना पड़ेगा उसके जज्बे को। ऐसे मोटिवेशनल पर्सनालिटीज की जरूरत है, ऐसे युवाओं की जरूरत है। रात, उसे पता है कि रात कितनी भी गहरी हो, सुबह अंधेरा तो सुबह प्रकाश आएगा। सवेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। सुबह अंधकार को दूर कर देगा। दोस्तों, हाँ, इतिहास में पढ़ते हैं, समाचारों में पढ़ते हैं, कई बार हमने ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में जाना जिनके पिता नहीं थे, या जिनकी माँ लंबी बीमारी के कारण बिस्तर में थी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, 2 जून की रोटी नसीब नहीं थी, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, कैसे कैसे परिस्थितियों में वो स्कूल जाते थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण एक जीवंत उदाहरण है। और ऐसे लोग ही हैं जो कि विश्व में, दुनिया में ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं। इवन अभी रिसेंट पास्ट में भी हम देखेंगे कि एक रिक्शे वाले की बेटी ने IIT एग्जाम में इतने परसेंटाइल लिया। नीट में जो लड़की फर्स्ट रैंक पे हुई, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उसके फादर। क्यों? क्योंकि उनमें एक जज्बा था। उनमें ये नहीं था कि हमारे पास, हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो जानते थे कि अगर हमारे में हौसला है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी की जो परीक्षा है ना, वो बहुत महत्व रखती है दोस्तों। 10वीं के एग्जाम कैंसिल हो गए, 12वीं के स्थगित हो गए, पोस्टपोन हो गए, हो जाएंगे। जीवन का ये जो जिंदगी की परीक्षा है, उसका क्या होगा? क्या ये कभी कैंसिल हो सकती है? क्या ये कभी पोस्टपोन, स्थगित हो सकती है? नहीं। उन 3 घंटों की परीक्षा में आप कितने अंक लाते हैं वो महत्व नहीं रखता है। महत्व वो रखता है कि जिंदगी की परीक्षा को आप कितने हौसले से पास कर सकते हैं।
यही सकारात्मक विचार, यही विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की हमारी क्षमता कोरोना को मात दे देगी। हौसला तो रखिए। आज हर जगह इस महामारी का दौर चल रहा है, क्या करें हम? परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दें? सरकार को जिम्मेदार ठहराएं? हम अपने कर्तव्यों का पालन ना करें? ऐसी स्थिति में हम नहीं किसी परेशानी से लड़ सकते हैं। यहां पे काम आती है हमारी इमोशनल इम्यूनिटी। हम भावनात्मक रूप से कितने सुदृढ़ हो सकते हैं। अगर हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, अरे कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं जीवन की, सबका सामना कर लेंगे, सबको परास्त कर देंगे। लेकिन आत्मविश्वास और मनोबल नहीं कम होना चाहिए। सब चल रहा है, जिंदगी कभी रुकी है? जिंदगी की रफ्तार कभी थमी है? सब कुछ चलता रहेगा दोस्तों। जब आपको ये लगेगा कि हमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हमारे पास भी, फिर भी जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। अब उस दौर में आप क्या कर सकते हैं? फाइट और फ्लाइट। पार्ट उसमें भाग लें या फिर परिस्थितियों से भाग लें। आइदर पार्टिसिपेट और रन अवे, द चॉइस इज योर्स। लेकिन परिस्थितियों के आगे जितनी भी मजबूती से आप उसका सामना करेंगे, अरे 3 घंटे की परीक्षा क्या है? 95%, 90%, 98%, 99%, 100% मार्क्स ले आइए 3 घंटे की परीक्षा में। लेकिन जीवन की इस परीक्षा में अगर आप फेल हो गए तो वो डिग्रियां किसी काम की नहीं है। आप स्वयं कभी अपने को माफ नहीं कर पाएंगे। अगर आप में आत्मबल नहीं है, अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है, अगर आप में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं है। बच्चे का उदाहरण देखिए, हिला देगा आपको। बिस्तर पे पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लगी हुई है, लेकिन उसने अपने हौसले को नहीं परास्त होने दिया कि कॉपी किताब कैलकुलेटर लेके बराबर चार्टेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। और हम में से आधे क्या कर रहे? खुश हो गए, 10th के एग्जाम कैंसिल हो गए, 12th के पोस्टपोन हो गए, हो सकता है वो भी कैंसिल हो जाए। इन परीक्षाओं से तो आप बच जाएंगे, जीवन की परीक्षा का क्या? दोस्तों, ये मत पूछो कि हमें जीवन से क्या अपेक्षा है। इस समय आप ये सोचिए कि जीवन आपसे क्या उम्मीद रखता है, जीवन को आपसे क्या अपेक्षा है, जिंदगी आपसे क्या चाहती है। अरे ये तो है, हौसले, तूफान आएंगे, लेकिन तूफानों में पक्षी और भी ऊंचा उड़ता है। उन तूफानों का सामना करना सीखिए। कुछ सकारात्मक एक्टिविटीज करिए, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करिए। सोचिए कि आपकी किस एक्टिविटी से समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं। क्या आप कुछ समाज सेवा कर सकते हैं? अरे छोड़ी, समाज सेवा आप नहीं कर सकते, एक फोन उठाइए, अपने रिश्तेदारों का हालचाल पूछिए, अपने दोस्तों का हालचाल पूछिए। उनमें एक नया उत्साह भर देगा, आपको भी अंदर से उत्साहित करेगा। आज परिस्थितियां आपसे मांग रही हैं आपका हौसला। आज परिस्थितियां आपको डगमगाने के लिए नहीं है, आपके हौसले की परीक्षा लेने के लिए है। तो दोस्तों, कोरोना के सामने ऐसे ही मत झुक जाइए। ऐसी बहुत महामारियां आएंगी, बहुत समस्याएं आएंगी जीवन में। चलिए, महामारी तो सदियों में, शताब्दियों में एक बार आती है, लेकिन जीवन में तो कई परेशानियां आएंगी, कई परीक्षाएं आएंगी। ऐसे में आपका मनोबल काम आता है, ऐसे में आपकी इमोशनल इम्यूनिटी काम आती है। दोस्तों, रात कितनी भी गहरी हो, सवेरा तो होगा ही। अब रात के आगे आप घुटने टेक देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि अब कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है। Remember, when everything seems to be lost, the future is still in your hands. Remember these words. हो तिमिर कितना भी गहरा, हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हो समय कितना भी भारी, हमने न उम्मीद हारी, दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। सब थके हैं, सब अकेले,
लेकिन फिर से आएंगे मेले, साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, सूर्य को खिलना पड़ेगा। बी पॉजिटिव इन माइंड, बी पॉजिटिव इन थॉट्स। मुझे आशा है कि आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास, कोरोना कुछ भी नहीं है उसके आगे। हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे, परास्त कर देंगे इसको। धन्यवाद दोस्तों।